सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोबारा। तो हमने लैपटॉप्स में रिफॉर्म लैपटॉप के वीडियोस बनाए हैं, बॉक्स पैक लैपटॉप के वीडियोस बनाए हैं और हमने कंपैरिजन वीडियोस भी बनाए हैं। तो ये वीडियो देख के बहुत जन का क्वेश्चन था कि हमने रिफॉर्म लेना चाहिए या बॉक्स पैक लैपटॉप नया लेना चाहिए। तो आज हम आपका वो क्वेरी या वो कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको पता होगा कि रिफॉर्म लैपटॉप होते क्या है। तो इसमें बहुत जगह कंफ्यूजन होता है रिफॉर्म लैपटॉप क्या होता है। रिफॉर्म लैपटॉप इंडिया में तो बोले तो दो टाइप के होते हैं। जैसे लोगों को मालूम है कि लोगों को लगता है कि रिफॉर्म लैपटॉप मतलब सेकंड हैंड लैपटॉप, तो ऐसा नहीं होता। रिफॉर्म लैपटॉप यानी कि एक तो इंडियन मटेरियल होते हैं या फिर इंडियन प्रोडक्ट बोल सकते हो, और एक होते हैं जो यूएस प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो इंडियन प्रोडक्ट्स यानी कि आपको रिपेयर हुआ कस्टमर से रिपेयर के लिए आया है, तो वो कस्टमर ने अगर सेल किया रहेगा वो शॉपकीपर को, तो वही लैपटॉप वो रिपेयर करके आपको सेकंड हैंड लैपटॉप देता है, तो वो भी एक रिफॉर्म लैपटॉप होता है। और एक होता है जो हमें कुछ कंपनी के पास से आते हैं, यहाँ पर आके वो रिपेयर होते हैं एंड देन वो सेल होते हैं। और जो यूएस हम लोग बोलते हैं या फिर इंपोर्टेड लैपटॉप बोलते हैं, वो लैपटॉप कंपनीज यूज करती है उनके आईटी वर्कर्स के लिए। वो लैपटॉप सेगमेंट होते हैं, वो 1.5 लाख के लैपटॉप प्रीमियम लैपटॉप होते हैं। तो वो कंपनी 1.5 साल या 2 साल यूज करती है, देन वो वापस कंपनी को बेचती है, या जैसे एचपी हो गया, डेल हो गया, उनके वापस बेच देती है ताकि कंपनी उनको दूसरे लैपटॉप दे सके जिनके अंदर उनका बॉन्ड रहेगा। तो वो लैपटॉप कंपनी अच्छे से रिपेयर करती है, उनके जो चिपसेट होता है उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। तो कंपनी रिपेयर करके वापस दुबई में बेचती है, दुबई से हमको इंडिया में आते हैं। तो ये फर्क होता है इंडियन और इम्पोर्टेड लैपटॉप में। तो और इम्पोर्टेड लैपटॉप जो आते हैं वो प्रीमियम सेगमेंट के ही होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 1.5 लाख 2 लाख के, क्योंकि उनको काम भी वैसे करना रहता है, हैवी ड्यूटी वर्क करना रहता है, 7 आवर्स 8 आवर्स, अभी तो 70 घंटे है भाई। तो जो इंडियन होते हैं, इंडियन में आपको वो रिफॉर्म लैपटॉप में आपको गेमिंग भी मिल जाते हैं, क्योंकि गेमिंग मैं तो सजेस्ट करूँगा सेकंड हैंड गेमिंग मत लो। गेमिंग अगर ले रहे हो तो नया ही लेना। तो जो मैं बात कर रहा था इंडियन सेगमेंट में, वहाँ पर आपको छोटे से छोटा लैपटॉप मिल जाएगा जो 30,000 40,000 से चालू होता है। और ये सेकेंड हैंड पकड़ सकते हो, रिफॉर्म में नहीं पकड़ सकते। इनको सेकेंड हैंड ही पकड़ना, क्योंकि इनके अंदर के पार्ट्स कभी कभी चेंज हुए करते, खराब हो गया है तो पार्ट चेंज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट में होता है उसमें कोई पार्ट खराब नहीं होता है, खराब हो भी गया है तो ओरिजिनल पार्ट ही बिठा के कंपनी वापस बेचती है। ये जो 1.5 लाख के वो आपको 30,000 40,000 तक मिल जाते हैं। तो बात करते हैं अब इनके चिपसेट्स और इन दोनों के बीच के और फर्क का, जो आपका नया लैपटॉप है और रिफॉर्म लैपटॉप है उनके बीच का। चलिए, तो अब नए और रिफॉर्म लैपटॉप्स के बीच में कंपैरिजन में बात करें तो कंपैरिजन में पहले हम देखते हैं प्राइस डिफरेंस। तो प्राइस डिफरेंस में पहले बात करते हैं हम लोग नए लैपटॉप्स की। नए लैपटॉप की प्राइस रेंज की बात करें तो i3 जो आता है उनका मिनिमम आपको डेल का भी मिल जाता है, वो तो अभी कोई खरीदता नहीं है। तो i3 की बात करें तो वो आपको मिलते हैं 30 to 40,000 के रेंज में, फिर या 45 तक भी जा सकते हैं। फिर आप बात करते हैं i5 आपको आता है 50 to 60,000 के रेंज में। ज़्यादा आपको 45 में कोई मिल गया तो मिल गया, लेनोवो वाले देते हैं, बट मैं तो लेनोवो सजेस्ट करूँगा नहीं आपको। फिर हम बात करते हैं i7 की, जो आपको 70,000 के ऊपर ही जाएंगे सारे। फिर हम बात करते हैं इसी में आपका इंटेल को ये टफ कंपटीशन देने वाला है आपका राइजन आपको 3-4 हज़ार के फर्क में मिल जाता है। जैसे आपका राइजन का कोई रहेगा तो 3,000 कम या 4,000 कम है। फिर हम बात करें जैसे गेमिंग सेगमेंट्स की नए में, तो गेमिंग सेगमेंट्स आपको सारे 70 to 8,000 के ऊपर के ही है, उससे नीचे तो कोई मिलेगा नहीं। HP में पवेलियन सीरीज था, जो गेमिंग को नहीं पकड़ूंगा मैं, बट एक अच्छा लैपटॉप था एज अ बेसिक गेमर, और GTA 5 तो अच्छे से बुद्धि चल जाता था उसमें। फिर अब बढ़ते हैं हमारे रिफर्ब लैपटॉप्स के प्राइसिंग के ऊपर। तो रिफर्ब लैपटॉप तो आते हैं हमारे ज़्यादा करके प्रीमियम सेगमेंट, जो कि है उसके नए के प्राइसिंग की बात करें तो 1 लाख के ऊपर के सारे ही है जो प्रीमियम सेगमेंट लैपटॉप है, जैसे कि G5 840, जिसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है। फिर आता है आपका G6, फिर G8 का वीडियो हमारे इस पे है। इन सब की प्राइसेस सारे 1,20,000 के ऊपर के। सो अब रिफर्ब लैपटॉप की बात करें तो इम्पोर्टेड रिफर्ब लैपटॉप, मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेड, इंडियन में हम जाते ही नहीं है, क्योंकि इंडियन में वो रिफर्ब में नहीं गिने जाते, वो सेकंड हैंड होते। तो इम्पोर्टेड रिफर्ब लैपटॉप की बात करें तो इसमें मिनिमम आपको आता है i5 6th जनरेशन, जो बेसिक से बेसिक है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 20-22 या ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 तक। तो वो लैपटॉप आपको देख सकते हैं, आपको ये प्राइस में मिल रहे हैं। अब इसमें प्रीमियम सेगमेंट्स की बात करें, जो आपके 1 या 1.5 लाख से G5 या G8 है, उसमें आपको मिलता है i5 8th जनरेशन, वो आपको प्राइस में मिलते हैं 30 ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 तक। अब आप देख सकते हैं इसमें प्राइस डिफरेंस कितना वेरी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। जहाँ पर आपको यहाँ पर i5 मिल रहा है 50,000 या 60,000 की रेंज में, वहीं पर यहाँ पर आपको i5 मिल रहा है 20,000 से 30,000 की रेंज में। तो ऐसा क्यों?
तो इसका लिए इतना जो ह्यूज डिफरेंस बना रहा है ये, इसका एक मेजर फैक्टर है इनके वारंटी। और यूज किए हुए तो ये भी एक फैक्टर हुआ कि 1.5 साल 2 साल यूज किए हुए, बट वो कंपनी यूज करके वापस एचपी को या फिर जो भी कंपनी रहेगी डेल लिनोवो उनको वापस बेच दिए थे। तो वहीं से आया हमें रिपेयर होकर या अच्छे से नए बनाकर। तो अब वारंटी जो मेजर फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो उसकी तरफ बढ़ते चलिए। अब बात करते हैं हम वारंटी की। तो वारंटी की बात करें तो रिफॉर्म में पहले जाते हैं। रिफॉर्म की वारंटी होती है आपकी मिनिमम 15 दिन, टेस्टिंग वारंटी देते हैं लोग। 6 महीने आपकी कोई लोग दे देते हैं 6 महीने की वारंटी, और 1 साल की वारंटी अगर आपको रेयरली कोई अच्छा बंदा या अच्छा कोई शॉप वाला मिल गया यार, तो 1 साल की वारंटी दे देता है। अब बात करते हैं हमें नए लैपटॉप की वारंटी। नए लैपटॉप में अगर आप बेसिक सेगमेंट दे रहे हो, रेगुलर यूज के चीज़ 40-50 हज़ार का लैपटॉप, तो वहाँ पर आपको पैन इंडिया वारंटी मिल रही है। तो पैन इंडिया वारंटी में होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जैसे कि समझ लो एक बंदा है भूपेंद्र जोगी, रहता है मध्य प्रदेश में, लैपटॉप खरीदा उसने एचपी का, उसको मिल गई पैन इंडिया वारंटी 1 साल की। अब 3 महीने बाद वो शिफ्ट हो गया मध्य प्रदेश से यहाँ पर हम पकड़ लेते मणिपुर, नहीं वहाँ पर प्रॉब्लम है, केरला में आ गया। अरे यार वहाँ पर प्रॉब्लम है, चलो कोई ना कोई गोवा में चले गए। अब गोवा में 3 महीने बाद आ गया उसके लैपटॉप को प्रॉब्लम है क्या, आपको इंटरनल प्रॉब्लम है, ना कीबोर्ड में कुछ डैमेज है, ना बॉडी पार्ट्स में कुछ डैमेज है, बस इंटरनल प्रॉब्लम है। वो गया सर्विस सेंटर। अब उसको मध्य प्रदेश के सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, वो गोवा के सर्विस सेंटर में जाएगा एचपी के, वहीं पर उसको सर्विसिंग मिल जाएगी, वहीं पर उसको फ्री में सर्विस मिलके उसका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैन इंडिया वारंटी। अभी उसको पर समझो वो वहीं से 2 महीने बाद उसके शहर चले गए भूपेंद्र जोगी, सॉरी यूएसए। अब यूएसए में वो गया तो है, बट वहां पर उसको वो सर्विस नहीं मिली क्योंकि उसका सिर्फ पैन इंडिया वारंटी था। अब उसको ग्लोबल वारंटी चाहिए, उसको प्रीमियम सेगमेंट के लैपटॉप, जैसे मैंने बोले थे आपको रिफॉर्म में लैपटॉप से कुछ 840 G5 या 840 G8, तो वो जो लैपटॉप्स है उनमें मिलता है आपको ग्लोबल वारंटी, जैसे कि आपको जो 1 लाख के ऊपर। और एक कंपनी है जो आपको ग्लोबल वारंटी देती है, वो है आसूस। जी आसूस का ये अच्छा है कि वो क्योंकि उनका भाई गेमिंग लैपटॉप से तो ऑफकोर्स लगेगा ही ग्लोबल वारंटी, तभी महंगे लैपटॉप बेच रहे। तो अब बात करते हैं, ये हो गया आपका ग्लोबल वारंटी। अब बात करते हैं हम हमारे इसके मटेरियल के बारे में, इनके अंदर के चिपसेट्स के बारे में, इनका कंपैरिजन देख लेते चलिए। तो अब बात करते हैं इनके मटेरियल और चिपसेट के बारे में। तो पहले चिपसेट की तरफ जाते हैं। चिपसेट्स की बात करें तो हमें जो रिफॉर्म में आते हैं उनमें आप देख सकते हैं इंपोर्टेड, भाई वापस बोल रहा इंपोर्टेड, इंडियन में मत जाना, इंपोर्टेड लैपटॉप, क्योंकि वो यूएस से आते हैं। तो यूएसए में देने के लिए आईटी कंपनी में देने होते हैं, इसीलिए कंपनीज एचपी, लिनोवो, डेल, ये जो 3 मेजर कंपनीज है, ये लोग ओरिजिनल चिपसेट्स यूज करते हैं। अभी इंटेल का जो ओरिजिनल चिपसेट है, जो वाईफाई डोंगल, वाईफाई हो गया, वाईफाई का चिप्स हो गया, ब्लूटूथ चिप हो गया, इन सब में ओरिजिनल चिपसेट जाते हैं, इससे तो इसकी प्राइसिंग इतनी हाई होती है। ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट फिर भी प्रीमियम सेगमेंट में क्यों जा रहे हैं आप समझ लो ही, इनका बॉडी में भी फर्क होता है, ये बाद में बात करते हैं। वही अगर आप 15 सीरीज में जाते हो i5 में, जिसका प्राइस 50,000 में, उनमें चिप्स ओरिजिनल यूज होते हैं, उनमें दूसरे से कम है, क्योंकि उनको अभी एचपी को कम्पीट करना है लिनोवो के साथ, लिनोवो को डेल के साथ। तो इनको प्राइस रेंज वो रखने के लिए, या फिर समझो लिनोवो का एक लैपटॉप है i5 जो 60 में है या 6000 में है बोल सकते हैं, वही एचपी को बेचना पड़ेगा 50,000 में। तो उसके लिए भाई थोड़ा तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, सरकार इतना कर सकती तो ये बेचारे कंपनीज क्यों नहीं। अब बात करते हैं इनके मटेरियल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने रिफॉर्म लैपटॉप किए उन्होंने बोला है एल्यूमिनियम बॉडी। अब यूएसए में कंपनी को देना है, तो यूएसए तो भाई वो प्रीमियम मटेरियल यूज करती है, तो मटेरियल एल्यूमिनियम यूज होता है। वही आप नीचे वाले सेगमेंट में आओगे जो 60,000 50,000 के रेंज में है, उनमें यूज होता है फाइबर बॉडी। अब एचपी का एक अच्छा है कि एचपी वाले रिसाइकल करते हैं उनकी जो बॉडी पार्ट्स है वो सब, और फिर लैपटॉप उसी से बनाते हैं, रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक्स वगैरह। तो यही बात है। आप देखिए, आपके ऊपर है, मैंने इतना सब बोल दिया है, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना, नया लेना है, रिफॉर्म लेना है। दोनों में भी एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, सॉरी फॉर द फंबल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों में है। तो अब आप डिसाइड करना। नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं किसी को मूर्ख बनाता। आप वो सब जान लीजिए, व्यूअर्स हमारे जितने भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप बस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चलिए।